प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे दिल थाम के बैठना, क्योंकि आज का वो दर्शन है। टाइटल थंबनेल हमने देख लिया होगा, बिल्कुल नरक का दर्शन। नरक में मैं हूं, आगे क्या हुआ। और पहली बार प्रभु ने मुझे नरक दिखाया, और नरक में मैं कैसे गया, उसके बाद क्या हुआ। आज बहुत बड़ा दर्शन है ये, और दर्शन के सुनने के बाद यकीन कह सकता हूँ कि परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत दर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने वचन भी मुझे दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप अपने दास से प्रेम करते हो, ये आपने मुझे बताया। और आज सबका उद्धार हो पिता, जो लोग इस मिनिस्ट्री में हैं, जो लोग पिता तेरे से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज इस दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मुझसे प्रेम करते, इस बात की पुष्टि प्रभु ने कई बार दी है, और हम सब जानते हैं कि जगत से प्रभु ने ऐसे प्रेम किया। लेकिन जो आज सपना है, जो एक दर्शन है, वो बहुत अद्भुत है, और मैं खुश हूँ। अब आप कहोगे भाई आप नरक में हो तो खुश कैसे? बिल्कुल मेरे अजीजों, मेरा नरक में जाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों है ये? क्यों दिखाया प्रभु ने ऐसा, और कौन सी बड़ी बात है? सब लोग नरक से डरते हैं ना, लेकिन प्रभु मुझे नरक में, जब मैं नरक में गया तो वहां से कैसे वापस आया, क्या है, सब कुछ बताऊंगा। पहले वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, ये वचन जो आपने मुझे सपने से पिता परमेश्वर मैच करके दिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अब जो भी लोग दर्शन सुनते, सपने सुनते हैं पिता, उनके जीवन में पिता अद्भुत कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे दिल थम के बैठना। वचन है नीति वचन 15, और उसका नीति वचन 1511, नीति वचन 783 पेज नंबर, नीति वचन 15 अध्याय 111 वचन लिखा है, जबकि अंधे लोग और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब कुछ ओपन है। वो नरक और अग्नि को, यानी कि जो भी वो देखता है वो न्याय करता है और हाथ डाल देता है। परमेश्वर को नरक में भी और स्वर्ग में भी और पृथ्वी सब जगह अधिकार है, वचन के द्वारा प्रभाषित है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा। मैंने देखा, मेरे जी तो सुबह का सपना है, और कल सुबह यानी कि 5 बजे के बाद मेरी आंख लगी सुबह, और जब मैं सोया उसके बाद जब मैं उठा तो वो दर्शन मैंने देखा। पहले प्रभु के दास भी मैंने देखे, लेकिन जो नरक का दर्शन वो आपको बताऊंगा। मेरी मृत्यु हो गई, और प्रभु के दूत आए मुझे ले जाने के लिए, यानी कि आत्मा को प्रभु के पास खड़ा कर दिया, यीशु मसीह के पास स्वर्ग में, यानी कि लिटा दिया। और तुरंत दूसरा दूत बोला कि इसका हम क्या करें, इससे तो नरक में जाना है, मुझे, मेरे लिए बोला दूसरा दूत। और बिना प्रभु से पूछे उन्होंने मुझे नरक में डाल दिया। और ये बात यीशु मसीह को बहुत अजीब लगी, और यीशु मसीह चिल्ला के बोले, ये तुमने क्या कर दिया? ये मेरा है, इसे तुमने नरक में क्यों भेज दिया? और यीशु मसीह ने नरक में बचाने के लिए मुझे कूदने वाले थे, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी एक दूत को, वो बहुत बड़ा दूत है। परमेश्वर के दूत ने उस नरक पे जो अधिकार है, यानी कि यीशु मसीह आने वाले लिए वो दूत बन गए। हालेलुया। और वो बहुत बड़ा दूत है, वो नरक में आ गया, और मैं देखा कि मैं पूरा जल गया, मेरे टुकड़े टुकड़े नरक में हो गए, मैं पिघल गया। लेकिन उस दूत ने आज्ञा दी, हे नरक, इसको बाहर भेज। और तुरंत मैं, सबको रोंगटे खड़े हो गए आपके दर्शन सुनते सुनते, सब कुछ मेरे अंग दोबारा जुड़ गए, और मुझे उठा के उन्हें यीशु मसीह के पास लिटा दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए इतना है कि वो नरक में भी अपने दूत भेज देगा। हाँ मेरे अजीजों, ये परमेश्वर ने दिखाया है वो कितना प्रेम करता है इस मिनिस्ट्री से, प्रभु के दास से। ये दूतों से गलती हुई, दूतों ने नरक में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह नरक में खुदने को तैयार हो गए मुझे बचाने के लिए, और प्रभु ने दूत भेजे। परमेश्वर को सिंहासन देखा, बहुत कुछ देखा मेरे अजीजों, और प्रभु ने तुरंत एक दूत को भेजा। वो एक ही दूत है, वो बहुत पावरशाली है, उस पर अधिकार है। उन्हें नरक को आवाज दी, आज्ञा दी, और नरक ने क्या कर दिया? मुझे वापिस कर दिया, और बिल्कुल नया बना के प्रभु के पास लिटा दिया। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले के साथ दूत भेजता है। हालेलुया। इस दर्शन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मेरे दर्शन यही है कि परमेश्वर का दर्शन का मतलब है कि प्रभु मुझे कितना प्रेम करता है, जिसने मुझे नरक से बचाया। यानी कि इस जो हमारी जो परमेश्वर की जो उपस्थिति है, प्रभु ने क्या वरदान दिया है कि लोगों को नरक से बचाना। हालेलुया। वही चीज है, मेरे पाप, मेरे अभिशाप जो नरक में थे, नरक में जाने वाले थे, जो मेरे जीवन में जो पाप थे, वो सब कुछ प्रभु ने जला के राख कर दिया, और मुझे नया बना के परमेश्वर ने अपने पास इकट्ठा कर लिया। यीशु मसीह के बाद
के पास आया, स्वर्ग का वासी बना दिया। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरा जो कितना अद्भुत सपना है कि परमेश्वर अपने दासों से इतना प्रेम करता है। मैं इस सपने से बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम करा कि उसने मुझे बचाने के लिए अपने दूत को भेज दिया नरक में और मुझे बचा के लाया। तो इस मिनिस्ट्री में वो क्यों साथ नहीं देगा आप लोगों का, जब आप इस मिनिस्ट्री जुड़े हुए हो, जब आप इस मिनिस्ट्री में जो भी काम करते हो, वीडियो शेयर करते हो, लाइक करते हो या जो भी कमेंट करते हो, यानी कि योगदान देते हो, आपका एक एक समय बहुमूल्य है मेरे जीजो। इस मिनिस्ट्री जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो अपना बीज बोते हैं या फिर अपना कार्य करते हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ प्रार्थना निवेदन देते हैं, वो सब आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। अरे जब परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो परिवार से भी करेगा, प्रभु कलीसिया से भी करेगा, इस मिनिस्ट्री से करेगा, आपसे करेगा, आपके प्रियजन से करेगा, अपने परिवार से करेगा। आपके दुख के दिन भी बीत गए मेरे जीजो। अब आपको पता है इस मिनिस्ट्री का राज क्या है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री से परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो मुझे दर्शन दिखाता है, इसलिए सारी भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि ये यीशु मसीह का दर्शन है। यीशु मसीह के चुने हुए प्रभु ने मुझे चुना है, नाम लेकर बुलाया है, और ये बात हर बार साबित हुई, क्योंकि इस दर्शन ने पूरी साबित कर। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, इस दर्शन का मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो लोग सुन रहे पिता, पिता परमेश्वर वाक्य में प्रभु जी तो ये बता रहा है पिता परमेश्वर कि तुम मुझसे कितना प्रेम करता है। पहले मैं मांगता हूँ उन लोगों के लिए जो पिता तेरे दास के प्रति अगर कोई भी लोग गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, उनको क्षमा करना। और पिता मैं मांगता हूँ इस मिनिस्ट्री में पिता, क्योंकि मेरी एक ही तमन्ना है कि जितने भी जो इस मिनिस्ट्री जुड़े हुए हैं वो सब आशीषित हो, स्पेशल वरदान से लेकर पिता पिता संसारिक वरदान, यानी कि संसारिक उस कागजों में जो पिता परमेश्वर आप अधिकार देते हैं, चाहे ये पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो डॉक्टर डिप्लोमा हो, चाहे वकील, जो कुछ भी बनना चाहे, उनको आशीषित कर, इनकी बीमारी, कलेश, शराब, अंधकार सब कुछ दूर कर दे। और जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं पिता, उनके जीवन में खुशियां, बरकत और आशीषित कर पिता। इस मिनिस्ट्री में जुड़ने वाला हर एक इंसान सुपर ब्लेस हो, आशीषित हो, और मैं जानता हूं ऐसा होगा क्योंकि आपने नाम लेकर बुलाया। ये आपकी मिनिस्ट्री है पिता, आप इसमें विराजमान है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये दर्शन का धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों को तू आजाद कर पिता, जो लोग नरक में जाने वाले हैं उनको लेके आ पिता परमेश्वर, जैसे आप मुझे लेके आए और आपने मुझे अधिकार दिया, तो आज से पिता हर एक इंसान जो पाप में होगा वो वापिस आएगा, वो उद्धार पाएगा और अनंत जीवन होगा पिता। आपसे ये मिनिस्ट्री और फलवंत होगी और ब्लेसफुल होगी, और जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग इस मिनिस्ट्री में मिलकर काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब लोग आशीषित होंगे, परिवार से लेकर कलीसिया तक। पिता वचन, प्रार्थना, दर्शन तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें, अपने राय दे, परमेश्वर ने आपसे इस दर्शन के द्वारा बातें करिए। जय मसीह।